पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं त जरी मरता संसार। सब धरती का गज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। हे भाई, मनुष्य के कल्याण मात्र सतगुरु के शरणागत होने में है। संत के और सतगुरु के शरण में हो जाना, सत्संग करना और सुनना और उसको ग्रहण करना और स्वाध्याय करना, अपने आचरण में उतारना, ये जो है सतगुरु के सत उपदेश गुरुमुखी वाणी के अनुसरण करने से मानव जाति के कल्याण होता है। संसार में गुरुमुखी वाणी से मनुष्य जाति के कल्याण होता है। इसलिए गुरुमुखी वाणी को समझनी है, इसी से मनुष्य के हित होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है, उन्होंने बिरजानंद गुरु से, महर्षि बिरजानंद सरस्वती से शिक्षा पाए थे। और जब शिक्षा पूर्ण हुआ तो महर्षि के पास जो है कुछ भी नहीं था देने के लिए, तो वहाँ एक मित्र थे, उन्होंने लौंग दिए थे और गुरु जी के लौंग बहुत पसंद था, तो वही लौंग भेंट किए थे। महर्षि बिरजानंद सरस्वती जो है कहे कि हमारे गुरु दक्षिणा के विषय में जो है हमारे वचनबद्ध हो जाओ, जो कहते हैं उसे वही काम को करना है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहे कि गुरुदेव आज्ञा हो, ये दास जो है पालन करेगा। कहे कि संसार के अंदर इंसान बन करके मानव जाति के कल्याण करना है, सत्य के उपदेश देना है और सत्य पर जीवन बिताना है, असत्य मार्ग के त्याग करना है और इंसान बन करके रहना है। मनुष्य जब इंसान बन जाता है गुरु के शरण में रह करके, तो सब दुख से वो छूट जाता है। हमारे जितने महापुरुष थे वो सारे इंसान बन करके महान बने थे। सभी संप्रदाय के महापुरुषों के ये सब इंसान बन करके महान बने हुए हैं। सभी संप्रदाय के शिष्य की जरूरत है कि वो इंसान बने, अगर दुख से बचना है तो मात्र यही रास्ता है। सतगुरुओं के शरणागत होना, सतगुरु को अपने आचरण में उतारना और इंसान बन करके समाज के सेवा करना, ये जो है महान काम है। यही काम से
इसी से अपना कल्याण होता है और समाज के कल्याण होता है, राष्ट्र के हित होता है, देश के हित होता है। तो ये चीज़ को समझना है और सुन रहनी बना ले, रहनदार बन जाए, ग्रहण कर ले गुरुदेव के वाणी के और कटु वचन के सहन करे, आचरणशील बन करके महान बन करके अपना इतिहास को रचे, इंसान बन करके, भगवान बन करके। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है। तब पुण्य कर्म के जोर से ये इंसान बनता है, निष्काम कर्म के जोड़ से ये भगवान बनता है, अब पाप कर्म के जोड़ से ये शैतान बनता है। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि इसको महान बनने के। इस पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ये बनारस में शास्त्रार्थ करने के लिए इनको 17 बार जौहर दिया गया और पंडितों के ललकारते रहे, पूछते रहे। वो खुद भी पंडित थे और ये पूछते रहे कि वेद में कहीं मूर्ति पूजा ना है, भूत पूजा ना है, जादू टोना ना है। ये मूर्ति पूजा के दुनिया में जो है लोग के मूर्ख बना करके क्यों भटका रहे हो तुम लोग। ये राजा के लगे बात पहुंची, राजा के लगे शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ पर इनके जान के दुश्मन वो पंडित बने पड़े थे। आखिरी में धोखा से इनको जो है ये कह, लास्ट में जब पंडितन के ना चला तो इनसे कहे कि आपके हम आज तक ले 24 भगवान बनाए हैं। जो हमारे धंधा पर प्रहार करता है उसको हम भगवान बना देते हैं और दुनिया उसको पूजा करती है। आपके भी 25वां भगवान बना देंगे, आप मान जाओ। महर्षि दयानंद सरस्वती कहे कि नहीं, हम गुरु से वचनबद्ध हैं कि मात्र हम सत्य के उपदेश करेंगे और सत्य पर काम करेंगे। हमारा जीवन के उद्देश्य सत्य है। हम निष्पक्ष हैं, पक्षपात नहीं है। हमसे जो है गलत काम ना होगा, सत्य काम होगा। आखिरी में महर्षि जो है जोधपुर के महाराज के यहाँ गए। वहाँ एगो वेश्या थी और वो वेश्या जो है महाराज जोधपुर के महाराज जो है वो वेश्या के पालकी में कंधा लगाए देख लिए महर्षि। इतने कह दिए कि कुतिया के साथ में ये शेर अच्छा ना लगता है। अब वो वेश्या जो है जगन्नाथ उनके भंडारी था। वो भंडारी के जो है जौहर दे करके और उसने जो है उसको पैसा से खरीद ली और कहे कि ये इसमें शीशा पीस करके और ये जौहर जो है महर्षि के दूध में पिला देना, और नहीं तो हम तुम्हारे के जान से मरवा देंगे, तेरे बाल बच्चे के मरवा देंगे। अब वो लालच में आ गया, डर में आ गया और महर्षि के जौहर जो है कांच पीस करके, पिसा हुआ सब कुछ तैयार कंडीशन में उसको जौहर दिया गया और वो जो है दूध में मिला के महर्षि को पिला दिया। महर्षि पीने के बाद से इनको फोड़ा हुआ था और उस फोड़ा शरीर में चमड़ी रोग हो गया और उससे जो है उनके कष्ट होना शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है वो शरीर के त्याग कर दिए। तो हमारे महापुरुष जो है वो जगन्नाथ, जब महर्षि की बात पता हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे तो जगन्नाथ से कहे कि तुम यहाँ से भाग जा, तुम हमके जहर दे दिए हो, ये भास हो गया गुरु जी के। तो वो जो है जगन्नाथ के कहे कि तुम भाग जा, नहीं तो हमारे शिष्य तेरे के जान से मार देंगे और राजा मरवा देगा। आखिरी में जो है जो महर्षि के जान मारने वाला है उसको उन्होंने जीवन दान दे दिया। इसका नाम महानता है।
हमारे पूर्वजों के इतिहास ऐसे है, इस इतिहास पर हम लोग गौरव करते हैं और हम लोग प्रसन्न होते हैं कि हमारे महापुरुषों के कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, और ना इतनी महान दिल के और कोई हो सकता है। इसलिए विचार करके और मनुष्य के अपना कल्याण करना है, और रहनी गहनी आचरणशील। एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य हुए मुंशी राम वकील, उनका जो है गुरु जी ने नाम दिए श्रद्धानंद सरस्वती। उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल के स्थापना किए और उसमें अपना जीवन के अपना पोरपोटी सब कुछ उसमें बेच के लगा दिए। और कांग्रेस के बड़े नेता थे, और यही एक ऐसे महापुरुष थे जो इस्लामी द्वारा हिंदू को मुसलमान बनाए हुए लोगों को इन्होंने मार्गदर्शन दे करके धर्म परिवर्तन करा के फिर मुसलमान से हिंदू से वो मुसलमान बने थे, उन लोगों के फिर अपने घर वापसी करा करके और मुसलमान को हिंदू बनाए थे। यही महापुरुष थे जो जमा मस्जिद पर वेद मंत्र के उच्चारण करके भाषण दे रहे थे। इनके मुस्लिम भी शिष्य थे, हिंदू भी शिष्य, सभी कौम के शिष्य थे, और महान दिल था, अब महान गुरु थे, अब निर्भय पद पर थे। देश के रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार थे। और ये अस्त्र शस्त्र दोनों में पूरा पारंगत अपने शिष्य को बनाते रहे। हिंदुस्तान के अंग्रेजन के जितने क्रांतिकारी थे वो सब इसी आश्रम में रहते थे, और यहीं से वो पैदा हुए। और वो सबके गुरु जो है महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती थे और महर्षि दयानंद सरस्वती थे। ये दोनों महापुरुष देश के लिए बहुत कुछ किए, बहुत जो है राष्ट्र सेवक पैदा किए, महान हुए। लास्ट में एक अब्दुल रशीद होता है, वो पानी पीने के बहाने जाता है और गुरु जी के जो सेवक था उसको पानी लेने के लिए भेजता है, और गुरु जी के जो है महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती के गोली से भूज देता है। ये बात महात्मा गांधी तक पहुंचती है। महात्मा गांधी के फांसी के फांसी के नंबर आता है तो महात्मा गांधी बचाता है। कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि अब्दुल रशीद हमारा भाई है। अरे गांधी, तुम भी अगर गलती करोगे तो तुम्हारा फांसी हो जाएगा, अब्दुल तो दूर की बात है। ये सरकार जो है ये कानून सबके लिए बराबर बनाता है। यहाँ पक्षपात करने की वजह से ये देश जो है गड्ढे में चला गया और सबके पतन हुआ। इसी तरह से जो है कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुआ, जिसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है 12 जो है समर्थक थे, और मात्र 2 गो समर्थक जो है ये कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के थे। दुनिया चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत देश के प्रधानमंत्री बने, और जीना इस पर तैयार था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के बंटवारा ना होगा। लेकिन ये बात जब जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची तो उसने नेहरू कह दिए कि हम जीना के यहाँ के चपरासी ना बनने देंगे। बस इसी बात के जिद हो गया जीना के, कहा कि अब भारत बटेगा। और उसने ऐसे षड्यंत्र रचा, इसमें कांग्रेस जो है अंग्रेजन के पार्टी थी,
अंग्रेजन के इसमें दाल गल गया और देश के दो टुकड़ा करा गए। उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम में बांग्लादेश बना। इसी तरह से धीरे धीरे कुल टुकड़ा होते गए। तो इसलिए जो है मनुष्य के जमीन की बंटवारा, भाई के बंटवारा, राष्ट्र देश के बंटवारा, समाज के बंटवारा के कारण ये देश गुलाम रहा। एक मसाला बेचने वाली कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया उसके नाम था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के जो है 250 बरस गुलाम रखी। ये नवाब के सामने जो है घुटना टेक करके अब बिजनेस करने के बहाने आए, मसाला बेचने, 250 बरस गुलाम रखे। ये जितने विदेशी कामयाब हुए वो यहाँ के गद्दारन के वजह से कामयाब हुए। वो गद्दार आज भी कम ना है। आज मौका पावे तो देश के बेच दे या सबके मरवा दे। तो इसलिए सावधानी रखना है। ये तो संजोग अच्छा है कि आज ये भारत के सौभाग्य है कि मोदी और योगी अमित शाह जैसे कुछ अच्छे लीडर कुल मिल गए जो देश के रक्षा के लिए अपने जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये भारत के सपूत हैं। हमेशा ये भारत के सपूतों ने अपने जीवन बलिदान देते आए हैं। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती दिए, जैसे महर्षि जो है श्रद्धानंद सरस्वती दिए। ये सब विचार करने की विषय है। इसलिए ये सब के जो है ये सबसे सीख लेना है कि उठो, जगो और अपना कल्याण करो और समाज के कल्याण करो। क्योंकि समय आ गया है कि अपने राष्ट्र के, अपने संस्कृति के और इस समाज के रक्षा करने के लिए हम लोगों के जो कुछ करना पड़ेगा करने के लिए तैयार हैं, करेंगे। आज जो है 20,000 जो है अंग्रेज थे और यहाँ पर जो है करोड़ों के जनसंख्या में ये भारतवासी थे और 20,000 जो है इनको 250 बरस गुलाम रखे। इसका कारण था कि हम आपस में लड़ते रहे, हमारे भाई उनके सहयोग करते रहे, हम आपस में टूटते गए, बंटते गए, ये पक्षपाती हो गए, निष्पक्ष नहीं रहे, एक जगह नहीं रहे। आज ज़रूरत है कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो और सभी भाई के अपने गले लगाओ। समता के बर्ताव करो, कोई छोटा बड़ा ना है। किसी के छोटा मत समझ लेना। न ये जातिवाद से ऊपर उठो, मजहबवाद से ऊपर उठो, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठो, इंसान बन जाओ। इंसान सबके लिए हितैषी होता है। हमारे सारे महापुरुषों के यही उद्देश्य था कि हर आदमी इंसान बने, हर आदमी भगवान बने, हर आदमी देवी देवता बने, हर आदमी धर्मात्मा बने, हर आदमी परमात्मा बने। इसीलिए सब कुछ किया गया। तो इसलिए जो है सरलता के मतलब होता है कि अपने जो है विनम्र रहना। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, 3 लोक के संपदा, रही शील में आन। हे भाई, शीलवंत बनो, विनम्र बनो, सबके बराबर समझो, सबके आदर दो और जातिवाद, मजहबवाद और नीचों से ऊपर उठो, सबके गले लगाओ, सबके दुख सुख में शामिल हो जाओ।
यही मनुष्य के कर्तव्य बनता है, यही मनुष्य की इंसानियत है। और यहाँ सबके साथ जो है अपने मन के जो है ठीक करो, अपने वाणी के ठीक करो, और अपने कर्म के ठीक करो, और अपने व्यवहार के ठीक करो। धन बल विद्या पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई के चक्कर में पड़ करके हम बड़ा और दूसरा छोटा, ये भाव खत्म करो। सभी के अधिकार है, वो महान बन सकता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके जो है इंसान बनने के अधिकार है, भगवान बनने के अधिकार है। सब जो है अपना कल्याण कर सकता है। शिक्षा किसी की बपौती ना है कि एक आदमी जानेगा तो दूसरा नहीं जानेगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब तक पहुंचा दें, यही हम लोगों की सेवा है। गुरु यही तो गुरु दक्षिणा है। हमारे महापुरुषों के सपने के साकार करना, और हमारे महापुरुषों के यही सपना था कि ये पूरा हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु था, है, रहेगा। आज ये जो है हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, पूरा वर्ल्ड में इनका लोकप्रियता में नंबर 1 स्थान है। इसे क्या समझते हैं? ये महानता के प्रतीक है। ये 10 नंबर पर से 5 नंबर पर भारत के नंबर आ गया पूरा वर्ल्ड में। इसको क्या समझते हैं कि भारत विकास कर रहा है? एक दिन फिर वही जगह आ जाएगा जो ये विश्व गुरु के गुरु था, हो जाएगा। हम सभी के सहयोग की ज़रूरत है। हम सभी भाई से अनुरोध करते हैं कि इसमें सभी सहयोग करें, सत्य न्याय धर्म के रक्षा के लिए सभी प्रयत्न करें, मानव जाति के कल्याण के लिए हम सभी प्रयत्न करें। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए संसार के जो है अपने व्यवहार में वो दम होनी चाहिए कि अपने दुश्मन को भी अपने पक्ष में करके और उसका भी कल्याण कर दे। हमारे महापुरुष जो है ये दुश्मनी नाम के कोई चीज़ मानते नहीं थे। इस अपने दुश्मन को भी कल्याण करते थे। यही कारण था कि दुश्मन जो है हमारे महापुरुषों के मारने में कामयाब हो गए। वो जो है दुश्मनों के भी कल्याण करते थे। उसके बाद से जो है अहिंसा परमो धर्म, तन से